जय हिंद, जय भारत। नमस्कार सभी सैनिक भाइयों को मेरा, और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक और स्वस्थ होंगे। अब आप लोग इतना तो जानते हैं कि किस तरीके से हमारे पूर्व सैनिक और जो अधिकारी हैं वो किस तरीके से केंद्रीय कर्मचारी जो है अपने हक की आवाज़ उठा रहे हैं, अपने लिए लड़ रहे हैं। और उनके साथ साथ ही जो महिला अधिकारी हैं, जो महिला भी इन चीज़ों से जुड़ी हुई हैं, जो इन चीज़ों में अपना हक मांग रही हैं कि उनको हक चाहिए। जैसे कि पूर्व सैनिकों को हक चाहिए, वैसे ही उनको भी अपना हक चाहिए, उनको भी उनकी मांगे जो है पूरी करवानी है। तो इसी के बीच में जो है सुप्रीम कोर्ट से महिला अधिकारियों के लिए भी एक बहुत बड़ी खबर सुनने को आई है, जो मैं बताना चाहती हूँ कि इतना आप सब जानते हैं कि महिला अधिकारी जो है उनको ऐसी चीज़ें लग रही हैं कि जो पूर्व सैनिक हैं या फिर जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, जो मेन सेक्शन में सारे डिपार्टमेंट के जो मेन सेक्शन में आते हैं, उनको जो है ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है, उनकी मांगे सुनी जा रही है, ऐसा महिला अधिकारियों को लग रहा है। तो इसको लेकर ही किस तरीके से महिला अधिकारी अपना हक मांग रही है, अपने प्रमोशन के लिए मांग उठा रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट से एक खबर सामने आई है जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो सेना में महिला अधिकारियों के प्रमोशन का ये जो मामला है, आप जानते हैं कोर्ट ने जो है इसके ऊपर सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया की मांगी जानकारी, यानी कि इसकी जो प्रोसेस है उसको जो है उसको लेकर आगे अब क्या फैसले लेने हैं, पहले उसको लेकर जानकारी जो है मांगी है। और सेना की महिला अधिकारियों की तरफ से जो है जो उनके वरिष्ठ जो वकील हुजैफा अहमदी ने सुप्रीम कोर्ट में सेना में प्रमोशन के लिए सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया में जो है कथित भेदभाव का आरोप लगाया था। यानी कि जो सेना में जो महिला अधिकारियों के वकील हैं, उनका नाम है हुजैफा अहमदी, उन्होंने जो है ये भेदभाव का आरोप लगाया था कि प्रायोरिटी बेसिस पे बहुत ज़्यादा चीज़ों का रखा जाता है, कि मर्दों को आगे रखा जाता है और महिलाओं को पीछे रखा जाता है। ये उन्होंने इस चीज़ पे आरोप लगाया था। और इसके बाद ही जो है कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूरी प्रक्रिया की जानकारी मांगी है कि किस तरीके से चीज़ें क्या हो रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है कभी ये फैसले इस चीज़ पे हमने देखे हैं, सुप्रीम कोर्ट के ज़्यादातर फैसले जो है सही बेसिस पे आते हैं, इस बेसिस पे नहीं आते हैं कि मर्द है तो उसको ज़्यादा चीज़ें अच्छी मिल जाएंगी और औरत है तो उसको ज़्यादा पीछे मिल जाएंगी या उसको प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में जितने लॉज बने हुए हैं उनके बेसिस पर ही सही आते हैं। तो उन्होंने इसलिए इसकी जो है पूरी जानकारी मांगी है। आगे खबर की तरफ बढ़ते हैं कि फिर जो है सुप्रीम कोर्ट ने सेना में अधिकारियों को प्रमोशन के लिए इसकी जो प्रक्रिया है उसमें जो है गड़बड़ी को ध्यान में रखते हुए केंद्र को जो है हल्फनामा दाखिल करने का निर्देश दे दिया है। और हल्फनामा में केंद्र सरकार को जो है सेना में महिला और पुरुष अधिकारियों को सूचीबद्ध करने की पूरी प्रक्रिया की जानकारी अब उनको देनी होगी। और जो मुख्य न्यायाधीश दीवाई चंद्रचूड़ है हमारे, और जो जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस जो मनोज मिश्रा की पीठ ने केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए अटॉर्नी जनरल और वेंकटरमानी को विस्तृत हल्फनामा दाखिल करने को कहा है। और जो महिला अधिकारियों के प्रमोशन में भेदभाव का आरोप है उसके बारे में मैं बता देती हूँ कि सेना की जो महिला अधिकारियों की तरफ से वरिष्ठ वकील हुजैफा अहमदी ने सुप्रीम कोर्ट में सेना के प्रमोशन के लिए जो है इस तरीके का आरोप लगाया। और इसके बाद हुजैफा अहमदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बीते साल 3 नवंबर को ही एक आदेश पारित किया था और जिसमें कोर्ट ने भी सभी महिला अधिकारियों के नामों पर विचार करने को कहा था, और जिनके नामों पर पहले के स्पेशल सिलेक्शन बोर्ड 3B यानी कि जो कर्नल पद के लिए प्रमोट करने वाला बोर्ड होता है, उसने भी जो है उस पर विचार किया था। और सिर्फ उन अधिकारियों के नामों पर विचार नहीं करने को कहा गया था जो पहले से ही सूचीबद्ध हो चुके हैं। और हुजैफा अहमदी ने कहा कि अन्य सूचीबद्ध अधिकारियों के नामों पर फिर से जो है विचार करना कोर्ट की अवमानना होगी। और वेंकटरमानी ने कोर्ट को बताया कि बीच कि एक ही बैच के अधिकारियों को मेरिट के आधार पर आंकने की प्रक्रिया ही सूचीबद्ध करना है। और महिला अधिकारियों की तरफ से जो वकील रह चुके हैं, जो उन्होंने पेश किए थे कि ये हमारी तरफ से लड़ रहे हैं, उन्होंने इसके ऊपर कहा कि प्रक्रिया में पुरुष अधिकारियों के मुकाबले भेदभाव करने का आरोप लगाया इस तरीके से कि जो है दोनों में भेदभाव किया जाता है। और इसलिए जो है जिसके बाद कोर्ट ने केंद्र सरकार से जो है हल्फनामा दाखिल करने को अब कह दिया है। और कोर्ट जो है इस मामले पर 11 मार्च को जो है सुनवाई करेगा, ये सामने खबर सुनने को आई है। और कोर्ट ने पूर्व में सुनवाई के दौरान जो है अपनी टिप्पणी में कहा था कि सेना में महिला अधिकारियों को सूचीबद्ध करने से जो है इनकार करना मनमाना है। और सेना में स्थायी कमीशन पाने वाली जो महिलाएं अधिकारियों ने कोर्ट में याचिका अपनी दायर की है। याचिका में महिला सैन्य अधिकारी जो है उन्होंने आरोप लगाया कि जो कर्नल पद पर प्रमोशन के लिए उन्हें जो है सूचीबद्ध श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है
और 17 फरवरी 2020 को ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ही महिला सैन्य अधिकारियों को सेना में स्थायी कमीशन देने का आदेश दिया था, और फिर भी अब तक उनको जो है उसमें शामिल नहीं किया गया है। और इसके बाद जो है फिर मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय नौसेना में भी महिला सैन्य अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने का फैसला सुनाया था। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसले सुनाए हैं उन फैसलों पर जो है खरा नहीं उतरा गया है। ऐसा महिला अधिकारी जितनी भी हैं वो कह रही हैं कि उनको उनका हक नहीं मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया था कि इस तरीके से उनको भी इन चीज़ों में लाया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन महिला अधिकारी जो सेना की है उनके हिसाब से उनको जो है वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं जो उनको दावा किया गया था कि अब से आपके साथ ये चीज़ें होंगी, लेकिन उनके साथ वो चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो यहाँ पर जो है इस चीज़ के अगेंस्ट में भी बहुत सारे जो है सेना के कर्मचारी हैं और पूर्व सैनिक हैं जो कि इस चीज़ को सही नहीं मानते हैं कि महिला अधिकारियों को जो है थोड़ा सा पीछे ही रहना चाहिए और उनको जो है जितना हक उनको कहा गया है बस उतना ही मिलना चाहिए, क्योंकि दोनों में ही जो है फिजिकली बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, मेंटली बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। और सेना के जो पूर्व सैनिक हैं या जो भी रह चुके हैं, जो अधिकारी हैं या अफसर हैं, उनकी नज़रों में वही सबसे ऊपर ही रहने चाहिए और इनको थोड़ा सा पीछे ही हर चीज़ में दर्जा जो है मिलना चाहिए। तो इस चीज़ को लेकर जो है बहुत ज़्यादा विवाद इस टाइम पर छिड़ा हुआ है कि महिला अधिकारियों को इस तरीके से पीछे क्यों रखा जा रहा है और उनको आगे क्यों रखा जा रहा है, दोनों को इक्वल क्यों नहीं मिल रहा है। तो इसके ऊपर जो है आप जो भी आपके विचार हैं, आप दिखाना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, कमेंट्स में लिख कर जा सकते हैं, ताकि हमें भी पता चले कि ज़्यादातर सैनिक ऐसा बोल तो रहे हैं, लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं इसके रिगार्डिंग, आप लोगों को क्या लगता है इस बात को रिगार्डिंग। और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरा नाम है साक्षी, CCN News 24 से। धन्यवाद।